तो गुरु बड़े तीन लोक में, गुरु वचन है सार। जिनके हृदय गुरु बसे, सुबे ही उतरे पार। के पांच तत्व से बनाय तन, सुनो श्रवण धर ध्यान। झूठे झंझट में फंसा बना जीव अज्ञान। झूठे झंझट में फंसा बना जीव अज्ञान। बना जीव अज्ञान, जीव को लगी है अवज्ञा माया। और लख 84 योनि भुगत नर तन मुश्किल से पाया। माता पिता भ्राता सुत दारा, तूने झूठा ही नेह लगाया। भूल गया उस मालिक को जिसके रटने को आया। भूल गया उस मालिक को जिसके रटने को आया। कहे नर मेरा मेरा हाँ, बता दे क्या है तेरा हाँ। काल का लग जाए फेरा हाँ, कोई मर घट में ढेरा हाँ। कैसी विचित्र माया है तेरी दीनानाथ। ए जी दीन कहे धनवंत सुखी, धनवंत कहे सुख राजा कुम्हारी। राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र कुम्हारी। हे जी इंद्र कहे कब्रंच सुखी, और ब्रंच कहे सुख विष्णु को भारी। दासन दास कहे तुलसी, हरि भक्त विनाशक जग दुखी जारी। कहे नर मेरा मेरा हाँ, बता दे क्या है तेरा हाँ। काल का लग जाए फेरा हाँ, कोई मर घट में ढेरा हाँ। रटो हरि नाम घनेरा हाँ, छोटे 84 फेरा हाँ। प्रभु हम तुम चरणन के चेरा, और कर दो पल्ली पार जहाज अदोबर में अटका है मेरा। कर दो पल्ली पार जहाज अदोबर में अटका है मेरा। अटका है मेरा अटका है मेरा। कर दो पल्ली पार जहाज अदोबर में अटका है मेरा। आदरणीय बुजुर्गों, प्यार करने वाले बच्चों एवं हम उम्र साथियों, सीता अनसुईया सावित्री जैसी भूमि पर पड़ने वाली हमारी माता एवं बहनें, आज मैं एसएमबी सिकरवार कैसेट के माध्यम से ऐसे एक महान संत सतधारी भक्त की कथा कहने के लिए जा रहा हूं, जिसने के अपने प्रण पर अटल रह करके अपने रानी व पुत्र के प्राणों की आहुति दे दी। नौजवान साथियों, आज की हमारी कथा है शिव भक्त मानदाता। तो देखिए इस कथा को हम कहां से शुरू करते हैं। उस समय का जिक्र है, एक दिन मां पार्वती और भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे थे। कैलाश पर्वत पर जो विराजमान थे, ठंडी ठंडी मंद सुगंध शीतल पूर्व दिशा से हवा चल रही थी। मां पार्वती और भगवान शंकर आपस में अपने अपने भक्तों की बात कर रहे थे। शंकर भगवान अपने भक्तों की बढ़ाई करते हुए जो बोले, मां पार्वती हंस करके कहने लगी, प्राणनाथ अपने भक्तों की ज्यादा बात मत किया करो, बहुत ज्यादा बड़ाई करते हो। अरे तुम्हारे भक्तों से अच्छे तो भगवान कृष्ण के ही भक्त हैं। वो कैसे?
अरे मोरा ध्वज राजा की कहानी तो आपको याद ही होगी, जिसने कि अपने सत के ऊपर अटल होकर के अपने सुत को आरे से फाड़ करके सिंह को खिला दिया। भगवान शिव शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले, अरे गौरा, हमारे भक्तों के बारे में क्या जानेगी और क्या पूछेगी? हमारे भक्त ऐसे भी हैं जो अपने सुत के साथ साथ अपनी रानी को भी चीर सकते हैं। तो आ जाइए भक्तों, आज की हमारी आपके गांव में शिव भक्त मानदाता कथा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। के गौरा से शंकर कहें, महिमा भक्त अनंत, जाने सब जोगी जति, समझे साधु संत। हे गौरा, मेरे भक्तों के बारे में तू क्या पूछेगी? सारा संसार जानता है। हेम सुता कहने लगी, मन मोदित सुख पाए, कैसे त्यारे भक्त हैं सो मोकू देऊ बताए। महाराज, हमें विश्वास नहीं आता, पहले आप हमें अपना कोई ऐसा भक्त बताइए। भगवान शिव जी खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं प्रधान जी? ठाड़े आसन त्याग कहें शिवयाजक भक्त दिखाऊं, तुम चलो हमारे संग में गौरा कैसो खेल रचाऊं। अरे का खेल रचाऊं, मैं खेल रचाऊं, का खेल रचाऊं, तुम चलो हमारे संग में गौरा कैसो खेल रचाऊं। और सुनो, मैं कोढ़ी काया करूं, भेष अवधरूं तो ये समझाऊं, तुम मखीटारो पंखा लेकर भक्त नगर को जाऊं, तुम मखीटारो पंखा लेकर भक्त नगर को जाऊं। ये इतनी कह के शिव शंकर ने छोड़ दिया पर्वत कैलाश, और ढूंढो ना दिया संग में छोड़ो, आए ढूंढो ना दिया संग से छोड़ो, भक्त नगर की लग गई आस। और पार्वती को संग में लेकर मान नगर में पहुंचे जाए, और मान भूप सोवे महलन में, द्वारी पे कोच को दयो कर जाए। ओ भैया सतजाचन को चले संग में गौरा ले लीनी, यारो सतजाचन को चले संग में गौरा चल दीनी। गौरा चल दीनी रे संग में गौरा चल दीनी, वो पंचो सतजाचन को चले संग में। मेरे नौजवान साथियों, आज भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर अपने आसन को त्याग करके खड़े हो जाते हैं। नादिया को वहीं छोड़ दिया, पार्वती को अपने साथ में लगा लिया। मान नगरी राजा मान के दरवाजे पे आकर के क्या कौते कर चाह रहे हैं भगवान शिव शंकर कैलाशपति। लाया कोड़ी भेष बनाई रे के शिव शंकर ने छिन में। भैया पप्पू आज अपनी काया को बदल दिया। भगवान शंकर काया को बदल के कोड़ी का भेष बना लेते हैं। लयो कोड़ी भेष बनाई रे के शिव शंकर ने छिन में, और माया रहे रचाई रे के भोलेनाथ महलन में। महाराज लता
से मक्खी टारी रही और हाई हाई टकराई के गोरा शोर मचाई रही। मेरो बलमा कोड़ी भयो जे जीवन कैसे काटेंगी, मेरो राजा मेरो ढोला मेरो सैया कोड़ी भयो जे जीवन कैसे काटेंगी। रामी रे कैसे काटूंगी जे जीवन कैसे काटेंगी, मेरो राजा कोड़ी भयो जे जीवन। जो सुबह हुआ भगवान शिव शंकर ने राजा मानदाता के भक्त मानदाता के महलों में जाकर के भक्तों साधु का भेष बना लिया, कोड़ी काया बना करके कराने लगे हैं। मैया पार्वती जी भी अपना भेष छुपा करके पति की लतापताओं से मक्खियां टारने लगी है। इधर में दोस्तों राजा मानदाता अपने शयन कक्ष से कचहरी के लिए प्रस्थान करता है तो द्वारे पर दो भिखारी अतिथियों को पड़ा देखा जो दीन और बेसहारा महसूस होते हैं। पति साधु है, शरीर से कुष्ठ यानी मवाद निकल रहा है, उसकी पत्नी लता पताओं से आंचल से मक्खियां टालती जाती है और रो करके मानदाता के सामने आंसू बहाने लगी। दुखिया भरी लकी गई रोई, बहुत अच्छे। दुखिया भरी लकी गई रोए, बड़ी आस कर आई मैं राजन, मेरी विपता में ना कोई, अरे दानी सुनो मैंने तो पूर भारी, हाय दीजो दान कछु मोई, मेरे पति की बिगड़ी काया कैसे ठीक जे होई, अरे शरण गए की लाज राख दे। हे महाराज, अरे शरण गए की लाज राख दे, आए कैसे ठीक जे होई, मेरे महाराज जो दुखिया ऐसे रोई राही। हाथ जोड़कर वह दुखिया बोली, महाराज तुम्हारा नाम सुन करके हम यहाँ दोनों प्राणी आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। मेरे पति की काया कुष्ठ रोग से पीड़ित है, हमारे पास में पैसा धन कुछ भी नहीं है, महाराज आप हमारी दवा करा दो, आपको भगवान खुशी रखेगा। वह कुष्ठ रोग से पीड़ित साधु हाथ जोड़ करके राजा के सामने बोला, महाराज कपत शीस तन छीन है, नैनन बरस नीर, मान भूप तेरे बिना मोए कौन बंधावे धीर। हे राजन कौन बंधावे धीर, होई अति पीर भूप मेरे तन में, बड़ी आस कर आयो राजन तेरे इन महलन में। तोड़ी प्राण दे छोड़ी अभी हाय क्षण में, मेरी दीजो दवा कराई रे के पड़ो तेरे चरणन में, मेरी दीजो दवा कराई रे में पड़ो तेरे चरणन में। वह रोगी कहने लगा, राजन मैं आपका बड़ा नाम और यश सुन करके यहाँ आया हूँ,
जो आशा दें तोड़ प्राण दूं छोड़ अभी में क्षण में, मेरी दी जो दवा कराए मैं पड़ो तेरे चरणन में। महाराज हम गरीबों का कहीं से इलाज करा दो। अरे जब दया भूपक आई, अरे जब दया भूपक आई और लया छाती से रे चिपटाई, आड़ी दे लैया गंगा माई, माई गजब हुई गयो माई, बाबा दूंगो मैं ठीक कराई। सांचीली जो माने ओ भैया, सांचीली जो माने ओ बाबा, सांचीली जो माने ओ बाबा। चिंता मत करो महाराज, तुम दुखिया दोनों प्राणी, हम एक राजा एक रानी, धन धैम धाम और धरनी, ना पुत्र मोह क्या करनी। महाराज मेरे कोई संतान भी नहीं है, मैं इस राजपाट धन धाम माया का भी क्या करूंगा। मैं कसम खा करके कहता हूं कि आपके इलाज में सारा धन दौलत सब कुछ लगा दूंगा, मगर तुम्हें ठीक करवा कर ही छोड़ूंगा। दोस्तों, इतने शब्द सुनते ही मां पार्वती के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। मन ही मन सोचने लगी, बाहरे भक्त धन धाम राजपाट सब कुछ लगाने को तैयार है। भगवान शिव शंकर पार्वती की तरफ संकेत करते हुए कहने लगे, पार्वती अभी तो देखती जाओ, खेल शुरू हुआ है, आगे देखिए क्या होने वाला है। मेरे नौजवान साथियों, जब राजा मान ने यह कहा कि महाराज मैं धन धाम राजपाट सब कुछ लगा दूंगा, तो भगवान शिव शंकर बोले, राजन ऐसे हमें विश्वास नहीं आता, अगर आप इलाज करवाना हमारा चाहते हैं तो आप सौगंध खा करके कहो। बंधुओं, आंखों में लहू के कतरे लेकर के राजा क्या जवाब दे रहा है, सुनो महाराज। अरे सकल मर्याद तोड़ दें, गंगा की उलटी बही जाए धार। अरे सकल मर्याद तोड़ दें, गंगा की उलटी बह जाए धारा। अरे सूर्य चाहे तपन छोड़ दे, तपन छोड़ दे, मूसक भक जाए चाहे बिलावा। और सुनो बाबा, सिंह कुंगाई मार दे, अरे सिंह कुंगाई मार दी, मारे गरुड़ को चाहे नाग। सिंह को गाय मार दी, मारे गरुड़ को चाहे नाग। होई तो बात हुई तने, प्रणक में छोड़ू हर गिजी नाए। अरे प्रतिज्ञा अटल हमारी, अटल हमारी, दुखियन को दीनी धीर बनाए। महाराज इतने उत्पाद होने पर भी मैं अपने प्राण दे सकता हूं, लेकिन प्राण को नहीं छोड़ सकता, तो मैं ठीक ही करवा करके छोड़ूंगा। और सुनो
के करी प्रतिज्ञा अटल धीर धर अपने मन रोगी, और मन की चिंता छोड़ देह तेरी सुवर्ण सी होगी। अरे करी प्रतिज्ञा अटल धीर धर अपने मन रोगी, और अब मन की चिंता छोड़ी देह तेरी सुवर्ण सी होगी। अरे ज्योतिषी पंडित बुलवाए, उसी समय से इलाज शुरू करवा दिया। पप्पू भैया बहुत दूर दूर से ज्योतिषी पंडित आ रहे हैं, और भगवान शिव शंकर जो साधु के भेष में कुष्ठ रोग से पीड़ित पड़े थे, उनकी नवज देख देख करके चकित होते चले जा रहे हैं। अरे ज्योतिषी पंडित बुलवाए, और कर दया शुरू इलाज विदेशी डॉक्टर जुड़े आए। आज ब्राह्मण ज्योतिषी अपने वतन को गमन कर गए। बहुत दूर दूर से वैद्य, हकीम, डॉक्टर देश विदेशी आने लगे हैं। है भैया, लेकिन कोई बीमार हो तो वो तो ठीक हो तो रामीर भैया शंकर भगवान की माया से कैसे बचे आए। अरे नवज को नहीं पायो पारा, और सवन नाही करी। अरे नवज को, अरे मर्ज को पार नहीं पायो, और सबन नाही करिय भूप के नैनन जल छायो। आज सभी हकीम, वैद्य, डॉक्टर देश विदेशी मर्ज देख देख करके परेशान हो चुके हैं। निराश होकर के आखिरकार अपने घर को लिए लौट गए तो राजा मान अपने सर को पकड़ करके जमीन पर बैठ गया। कुष्ठ रोग से पीड़ित वह साधु राजा के पास गया और कहने लगा, राजन निराश न हो, आपके महलों में ही एक ऐसी दवा है जिसके सेवन करने से मैं तुरंत ठीक हो सकता हूं। राजा मानदाता एकदम जमीन से खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐसी क्या चीज है मेरे महलों में महाराज, जल्दी बताओ। चारों तरफ देखने लगा है, वो दवा जल्दी बताइए महाराज। साधु कहने लगा, घबराओ नहीं, दवा तो हम आपके लिए अवश्य बताएंगे, लेकिन दवा का नाम सुनते वक्त आप घबराए मत जाना। ना 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 महाराज, आप बताइए ना, आप जो मांगोगे मैं वही देने को तैयार हूं। झूठ कभी बोलू नहीं, ये है मेरी आन, अटल व्रत टूटे नहीं, सो कह गए वेद पुराण। महाराज मैं हर दवा देने के लिए तैयार हूं, आप मांगिए महाराज, निसंकोच मांगिए। पत्थर का दिल कर लेना राजन, मांगते समय आप घबराए मत जाना। ना ना ना, आप मांगिए ना महाराज। तो सुनो, कहते वेद पुराण सत्य नृप जानिय हो व्रतधारी, जो मांगू मोकू दे दे रे राजन, करियो मति अवारी। ले अब सुन ले, मेरी दवा का नाम सुन, मैं आपसे क्या मांग रहा हूं। अरे करियो मती अवारी रे, दिख करियो मती अवारी,
जो मांगू मोकू दे दे रे राजन, करियो मती अवारी। जल्दी बताओ महाराज, मैं व्याकुल होए जा रहा हूं, जल्दी बताओ, आपको ठीक ही करके छोड़ूंगा। तो सुन, तेरी मानवती है नारिक, तेरी मानवती है नारी, गर्भ रही धारी हो तपधारी। है 8 मास को गर्भ सुनो बलाधारी। तेरी मानवती है नार, गर्भ रही धार, बता रहे हो तोकू है 8 मास को गर्भ दान दे भोकू। तेरी रानी मानवती के उदर में 8 मास का बालक पल रहा है, उस गर्भ को निकाल करके मुझे दान में देना होगा। और ऐसा ही नहीं, अरे रानी को उधर बिगाड़ो, अरे रानी को उधर बिगाड़ो और तना फारी के पुत्र निकारो। अरे बार रक्त से मोई न भाव गजब है न भाव, और तुम मेरा कोढ़ मिटाओ। अपनी रानी के पेट को फाड़ करके 8 मास के उस बालक को निकाल करके उसके खून से अगर तू मुझे नहलाए, मैं अवश्य ठीक हो सकता हूं। साथियों, अरे सुनकर बानी रजित साधु की, राजा गयो सना को खाए। अरे नीचे को दम नीचे रे रह गई, ऊपर ले गो राम उठाए। अरे विधाता लखा निरंजन करता, कहाँ बनाए दैया। अरे पिड़ली कपी गई सतधारी की, भूसा लगो वे पेट में जा। साधु बोला, अपनी रानी के पेट को फाड़ करके उस बालक के रक्त से अगर मुझे नहलाए तो मेरा कोढ़ अवश्य ठीक हो सकता है। राजा खड़ा का खड़ा रह गया। बंधु, साधु कहने लगा, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो तुम? राजा की गर्दन नीचे को है, जवाब नहीं दे रहा है। साधु के सुनकर बचना, भूप भयो चित भंगा, हिल गई धरती आसमां, सो थर थर कप गयो अंग। दोस्तों, राजा फटी फटी आंखों से साधु के चेहरा को देख रहा है। एकदम वो साधु कहने लगा, राजन क्या देख रहे हो? अब क्यों ठाड़ो मौन वचन, तू वापिस ले ले अपनो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। देख रहे हो क्यों राजा आया तू,
देख रहो क्या ठाड़ो ठाड़ो राजा हाय तू सपनो। एकदम साधु कहने लगा राजन, आय अब क्यों ठाड़ो मोन बचन तू वापिस ले ले अपनो। और देख रहो क्या ठाड़ो ठाड़ो राजा हाय तू सपनो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अगर वापिस वचन लेना चाहता है तो ले सकते हैं। राजा की आंखों में आंसू भरे आए, रो करके कहने लगे महाराज, महाराज भूपन गिरा उचारी है, कोई ना रानी के गर्भ भई सगविद से ख्वारी है। बाबा दिल में यही सोचन पुत्री नाम पड़ो है मेरो। बाबा दिल में यही सोचन पुत्री नाम पड़ो है मेरो। नाम पड़ो है मेरो, वो बाबा दिल में यही सोचने पुत्री नाम पड़ो है मेरो। महाराज मेरा तो नाम पहले से ही निपुत्री पड़ चुका है, मेरी रानी का चौथापन आ चुका है, अब लाला नहीं हो सकता है महाराज। साधु एकदम दांती को पीस करके कहने लगा, झूठ बोलता है नालायक, तू घोर नरक में पड़े बचन कोटारे। याद रख, तू घोर नरक में पड़े बचन कुटारे। रानी से जाके पूछू, रानी से जाके पूछो गर्भ और धारे। रानी से पूछो जाए, महाराज भूप अंगना कुर चलो सिधाई। और आवत पति को देखे, हाय आवत पति को देखे। अरे नारी ने तीनों है पलिंग नवाई। आवत पति को देखी, दासी को समझाए दीजो, क्यों चेहरा भव उदास पिया प्यारी को बतलाए दियो। क्या कारण है प्राणेश्वर, अपने दिल का हाल मुझे सुनाइए ना। क्यों चेहरा गमगीन है, क्यों गम रंज मलाल, अपनी प्यारी से कहो सुप्रीतम दिल का हाल। क्या बात है पिया, इतने सुस्त आपका चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? होठ क्यों सूख गए हैं, माथे पर सुकड़न क्यों आ गई, तुम्हारा शरीर भी कांप रहा है, बताओ ना। राजा लंबी श्वास लेकर के कहने लगा, प्राण प्यारी, अगर मेरे दिल की बात तूने सुनी तो जिस तरीका से मैं रो रहा हूं उसी तरीका से तुझे रोना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके कहने लगी, पिया मैं हर मुसीबत का सामना कर लूंगी मेरे कंठ, लेकिन आपकी दिल की धड़कन को मैं नहीं देख सकती। मेरे बंधुओं, कहने लगी, तुम्हारे साथ साथ में मैं भी हर मुसीबत सहने के लिए तैयार हूं, मगर अपने दिल की बात को बताइए ना। अगर नहीं मानती हो तो सुनो। तज दयो रंज मलाल तुरत भूपाल कहे दई बानी, तेरे 8 मास को गर्भ रे बताए रहो हाय मेरी रानी।
तज दयो रंज मलाल तुरत भूपाल कह दई बानी तेरे 8 मास को गर्भ रे बता रो हाय मेरी रानी। क्या ये सत्य है मेरे बंधुओं? उस साधु ने तेरे गर्भ में 8 मास का बालक बताया है। रानी कहने लगी सत्य महाराज, मगर इस बात से तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, आप तो रो रहे हो। जवाब दिया जब ही तो दुख है। रानी ऐसा ही नहीं, और सुनो। अरे पेट फाड़ के लाल निकारो हे रे 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 हा। अरे पेट फाड़ के लाल निकारो हाल करो न नादानी कोढ़ी को दऊं न भाई रे बाकी सफल हुई जिंदगानी। इस धरती का करता धरता तू भगवान बनाया, अगर नहीं करना था न्याय तो फिर क्यों जगत रचाया। फिर क्यों जगत रचाया हे रे भाई, फिर क्यों जगत रचाया। अगर नहीं करना था न्याय तो फिर क्यों जगत रचाया। तुम्हारे गर्भ में 8 मास का बालक पल रहा है। पेट फाड़ कर लाल निकारो हाल करो न गिलानी कोड़ी को दऊ निलाए बाकी सफल होए जिंदगानी। तुम्हारे बस यही रंज है प्राण प्यारी, एक तरफ साधु के वचन और दूसरी तरफ रानी व पुत्र दोनों हैं। बोलो अब मैं क्या करूं? तो देखिए बंधुओं क्या बोली है वो पतिव्रता स्त्री। सतराखा तो धर्म रह जागो तुमरो विवाह और है जागो। तुमरो ब्याह और हुई जागो। समझना सज्जनों क्या बोली है वो अपने पति के वचनों के ऊपर वीरांगना स्त्री महाराज। लेकिन एक बात का ध्यान दे लीजिए, धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल पर किए चारी। आफत काल पर रखिए चारी। महाराज शादी तो तुम्हारी और हो सकती है, रानी और पुत्र भी मिल सकता है, मगर हाथ से गया हुआ धर्म फिर कभी वापस नहीं आ सकता। बंधुओं राजा गिड़गिड़ा करके बोला प्राण प्यारी मैं इन हाथों से कैसे तुम्हारे तन पर दुधारा चला सकता हूं। तो रानी क्या समझा रही है भैया रामवीरो?
सुन राजा के बैना नारी ने ऐसे गिरा सुनाई रे, प्राण राखो मेरे प्राणनाथ मत दीजो सत्य डिगाई री। नहीं महाराज नहीं, सत्य को मत छोड़ देना। अरे लेके तेगा हाथ नाथ मेरे उधर को जल्दी फारो रे, और ले जाओ जल्दी लाल जाए साधु के कष्ट निवारो री। जाओ महाराज मेरे पेट को फाड़ करके बच्चे को ले जाओ। और सुनो महाराज, अरे सुन कर इतनी रे बात भूप ने करम तेग उठाई रे, और लख दोनों का सत्य आज रमेशचंद्र गए घबराई रे। राजा ने इतने वचन सुनते ही रानी कहने लगी, महाराज आप अपने सत्य को निभाइए, हमारे उधर को फाड़ करके अपने बेटा को निकाल लो, उस साधु की कुष्ठ काया को ठीक जाकर के कर दीजिए, महात्मा को शांति दीजिए नाथ। इतनी कह करके दोस्तों रानी सोई पलंग पर, खुश है आंचल खोली, मान भूपन खरगले सुदियो कलेजा छोल। सज्जनों दियो कलेजा छोल बंद भय बोल मूर्छा आई, कोई सुत को लेकर संग राजा चले दयवे हरसाई। रास्ते में अपने पुत्र की चेहरा की आकृति को निहारता हुआ चला जा रहा है। मेरा बेटा कितना प्यारा है बेटा। सज्जनों एक कोमल कली पतंग रवड़ सोयंग कुमर को भाई, राजा चल दीनो नंगे पैर ने द्वार की सूरत लगाई, राजा चल दीनो नंगे पैर ने द्वार की सूरत लगाई। दोस्तों आज अपने प्राण प्यारी की उधर को फाड़ करके 8 मास के बालक को लेकर के राजा कैसे चला है भैया। चल दिए ले लाल को, चल दिए ले लाल को, साधु के ढिंगाने लगे, चल दिए ले लाल को। रानी का उधर बिगाड़ी कर वो मांस को लोथरा ले लिया, गोदी में ले लिया कुमर को। गुप्ता जी अपने लाला को छाती से चिपटा लो, गोदी में ले लिया कुमर को, बाके प्राण घबराने लगे, चल दिए ले लाल को। हाय साधु के ढिंग आने लगे,
प्रकार से नन्हे से बालक को ले जाकर के उस साधु के सामने अर्पण कर दिया। और क्या किया, मस्तक टेक चरण रजधारी, अर्पण जाऊं पुत्र बलिहारी, जो तुम कहो करो सो स्वामी, तुम्हारे पास खड़ो अनुगामी। महाराज स्वामी आज्ञा फरमाए, आपका सेवक आपके पास खड़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु कह समझाई मान ले मेरी, सुनो राजन, अब तुम्हें एक काम करना होगा। अब इतना कर ले काम करे मत देरी, कितना महाराज? सुनो महाराज, हाथ में लीजो तेग उठाई, और कुमर को फारो पेट, जा लाला को फारो पेट, अरे खून से दीजो रे मोही न भाई, पुत्र को फारो पेट। और लक्ष्मण बाबा गड़ा पे बड़ी मस्ती ले रहे हो। अरे खून से दीजो रे तुरता न भाई, लाल को फारो पेट। मुकू जल्दी भूपन भाई दीजो, राजा समझाए रहो तो, मुकू जल्दी भूपन भाई दीजो, मुकू पल पल भारी होई, मुकू जल्दी भूपन भाई दीजो। साधु कहने लगा, अब इस बालक का अपनी कटारी की नोक से पेट फाड़ करके मेरे ऊपर खून छिड़क करके मुझे निला दे, मेरी काया सफल हो जाएगी। दोस्तों, नन्हा सा बालक अपनी बाप की गोदी में कुलबुला रहा है। राजा मानदाता ने अपने पुत्र के दोनों ओठों से होठ लगा दिए और आखिरी बार क्या करता है सज्जनों? सोने साधु के बैन भूपने तनक न देर करी, और करके नैना बंद पुत्र के मारी पेट छुरी। सुन साधु के बैन भूपने तनक न देर करी, और करके नैना बंद पेट में मारी तुरत छुरी। अरे धन्य तेरी लीलाधारी, और लगत पेट में छुरी खून की छूटी पिचकारी। अरे खून कोढ़ी पे बरसावे, और लख बेटा को तरस मूर्छा पार्वती आवे। आज दोस्तों अपने ही हाथों से अपने पुत्र के पेट में कटार मार करके और खून से उस महात्मा को निलाया। निलाते ही निलाते उसकी काया पुनः स्वस्थ हो गई। धन्य है तेरी प्रभुताई, जाकी काया सुवर्ण भई, खुशियत राजा को छाई। राजा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। साधु कहने लगा, राजन अब तुम एक काम कर लो। क्या?
एक वस्त्र नंगे पगन पुरुषन दूजा होई चिता दहन कर आइए सुस्तव समझाए दऊं तो। अरे राजा मान, अब आप ऐसा करें कि अपने बदन पर एक ही वस्त्र धारण करो, तुम्हारे साथ कोई दूसरा पुरुष नहीं होना चाहिए, और दोनों लाश उठा करके ले जाओ, शमशान में जाकर के दाग संस्कार कर दो। उसके बाद में तुम मेरे पास में आना। आहा सज्जनों, क्या किया है राजा मान ने। रानी के ढिंग जाए कंठ चिपटाए भर लई कोली, तेरो राजा रहो जगाई रे दे प्यारी अखियां खोली। अरे ओ प्राण प्यारी आज मौत की सैया पर सोई है, जग जाओ मेरी प्यारी। तेरो राजा रहो जगाई रे दे प्यारी अखियां खोली। होटल पे होट जमाई रहो बिलखाई उठाई लई डोली, और ले जाए के शमशान रे जलाए दई जैसे होली। आए ले जाए के शमशान रे जलाए दई जैसे होली। इस तरीका से दोस्तों अपनी रानी व पुत्र दोनों को एक ही चिता में दहन करके जो महलों में राजा आया, महल खग मंडल की तरह से दिखाई देने लगे हैं। राजा ने महलों में आकर के हवन करवाया। हवन कराने के बाद राजा साधु के पास पहुंचता है। साधु क्या जवाब देने लगा है। भोजन जल्दा बनाओ राजन, और भूख सताए रही भारी है, भूख सताए रही भारी है। जब से काया स्वस्थ भई मुख बढ़ गई भूख अपारी है। आए जब से काया स्वस्थ भई मुख बढ़ गई भूख अपारी है। इतनी सुनकर चल दीने महलन की सूरत समारी है, महलन की सूरत समारी है। जाने पलकी करी न देरा लाए कर भोजन धरे अंगारी है। लो महाराज भोजन पाइए। भाइयों 3 पत्थर परोस करके जो सामने रखी हैं। अरे ले बाबा भोजन खाए ले, और प्रसाद जो हमरो आजो पाएले। साधु कहने लगा सुनो, अरे तू तो पत्तरी 5 रे मंगा ले हाय मंगा ले। रानी बेटा पूरे बोला वाले। अरे ओ राजन 3 पत्थर नहीं पत्थर 5 लगाइए, और 5 पत्थर परोस करके अपनी रानी व बेटा के लिए आवाज लगा। दोस्तों अरे भूप ने गिरा उचारी भैया गिरा उचारी, दो उनकी में आयो लाश जलाए।
काया माटी में काया, कौन रहे बाबा तुम बुलवाई। जवाब दिया, महाराज मैं अपने हाथों से उनका दहन कर चुका हूं, लेकिन जब जिद की, कह रहे नालायक झूठ बोलता है, आवाज लगा। सज्जनों, हट देखी संत की भाई, और जब नृप आवाज लगाई। हट देखी हट देखी संत की भाई, नृप ने आवाज लगाई। हट देखी कैसो पड़ोवे गजब को गोला, इत हंसी रहे बम बम भोला। कैसो पड़ो है हेला दहिल की भरी आई, हेला दहिल की भरी आई। जाकू रानी पड़िए लखाई, हेला दहिल की भरी आई। जाकू रानी पड़िए लखाई, बेटा तू संग में लाई। जाने नारी कंठ चिपटाई, बेटा तू। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो तीन आवाज लगाई हैं, एकदम से हिलकी भर जाती है। और देखा महलों की तरफ से एकदम से रानी और पुत्र को लेकर के गोदी में हंसती हुई चली आ रही है। पार्वती कहने लगी, धन्य प्रभु तुम्हारी लीला को, धन्य है, अब तुम्हारी माया को समेट लो। वास्तविक में आपके भक्त भक्ति हैं। और गुप्ता जी, इधर में शंकर भगवान क्या करते हैं, अरे असली रूप बनाए लो आला। क्या बता बना ले वाला, गल में नाग भुजंगी काला। अरे पहने रुंडन की माला, माला गजब हुई गयो माला। कमर पे बाघंबर की छाला, डम 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 डमरू रे बाजे। हाथ में त्रिशूल पर दिखाए, अरे असली रूप धरो त्रिलोकी। पार्वती जी रही मुस्काए, मांगे मांगे वरदान मांग ले। शिव शंकर न्यो कहे सुनाए, हाथ जोड़ कर राजा बोलो। निपुत्री नाम मिट गयो तो हमारा, एक अर्ज है तुम सिर स्वामी। कल में आए कल में परीक्षा तो लीजो नाए। अरे रमेश चंद्र गवैया रे गारो, तुमको लीला दई का सुनाए। भूल चूक कछु हमसे जो बन गई, हमारी गलती रे माफ हो जाए।